Good morning, dear student. Now class start. Class 9th Science and term Chemistry. And the second part, chapter second is matter around us pure, part 4. Now start concentration of solution. नेक्स्ट क्लास में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा था। कुछ जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी क्रिएट किया गया था। पुनः जो है इस चीज़ को हमें आज डील करनी है, तरीका से डील करनी है, एक एक पॉइंट को आपको बता देनी है कि है क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा पर निर्भर करता है कि वो मात्रा कितना ज़्यादा है कितना कम है। ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी कम हुआ तो डाइल्यूट करते हैं। तो इस तरह जो है आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको जानकारी हो गई। नेक्स्ट, इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के माध्यम से जो बात की गई है वहाँ पर कम से कम कुछ ऐसे थियरी है जो जानना जरूरी हो जाता है। फिर तो आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट सैचुरेशन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ and both different view point. Saturated solution is solution in which no more solute can be dissolved at that temperature and a fixed temperature and a room temperature 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर वाटर रखी गई है एक मात्रा में, अगर उसमें कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा, यानी बिल्कुल घुलना बंद हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, कुछ ये सॉल्यूशन घुला जा सकता है, डिजॉल्व किया जा सकता है, बट फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्यूशन एज टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिजॉल्व होने की क्षमता बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी एंड नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी शब्द आई है। सॉल्युबल यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना वो घोल रहा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट को मिलाया जा रहा है तो कितना अमाउंट में वो घुल रहा है, ऐसे को हम सॉल्युबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल हम यहाँ आपको सिखा दें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो आपको बताया गया है कि फिक्स्ड टेम्परेचर फिक्स रूम टेम्परेचर पर जितना अमाउंट डिजॉल्व होता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा एक टाइम कि डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। एंड नाउ ए सॉल्यूशन मींस दैट नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। नाउ इन कार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, more quantity of solute can be dissolved, more quantity यानी अधिक से अधिक क्वांटिटी में मिलाया जा रहा था विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाया। यानी रूम टेम्परेचर पर कोई चीज़ हम डाल रहे हैं और डालते जा रहे हैं और घुल गया, अब वो घुल नहीं पा रहा, यानी जो नहीं घुला यानी साथ में घुले हुए डिजॉल्व के साथ अगर वो सॉल्यूशन बना हुआ है उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी मींस अनसैचुरेटेड मींस सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। है तो कम, वो जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो डिजॉल्व कर रहा है, बट उससे ज़्यादा हम डाल रहे हैं तो वो डिजॉल्व ना करके एक तरह से वो सॉल्यूशन बन गए जिसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ हम टेम्परेचर को यानी अलग अलग चीज़ें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्ट है, अदरवाइज और भी कुछ ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है,
अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये तमाम जितने भी कंपाउंड होते हैं वो किसी न किसी रूम टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होती है। एज लाइक एक एग्जांपल आपने एक मिक्सचर ऑफ 32 ग्राम, ए मिक्सचर ऑफ 32 ग्राम मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट कंपाउंड, ये डिजॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम वाटर में and temperature 100 gram and temperature to 20 degree centigrade and room temperature पर 20 degree centigrade पर पोटेशियम नाइट्रेट को डिजॉल्व किया गया है। तो टोटल 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो रहा है, यानी वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी 32 ग्राम जो है केवल 32 ग्राम ही क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रही है। नाउ नेक्स्ट उदाहरण, मैक्सिमम आप 36 ग्राम मैक्सिमम आप 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 36 ग्राम NaCl dissolved in 100 gram water and 20 degree centigrade. So saturated solution, लास्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कंप्लीट सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती जा रही है, यानी इसी को हम आगे चलकर इसको हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर वो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कितनी ग्राम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रही है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो नेक्स्ट आइए सॉल्युबिलिटी पर हम बात करते हैं। Solubility, the maximum amount of solute solid pot की solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specific temperature, at example of room temperature, is known as the solubility of solute that solvent at that temperature। यानी किसी निश्चित टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉल्यूट है, कितना वो ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रही है। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट परिचित हो, इसको डिजॉल्व होने में यानी पूरा डिजॉल्व होने में इसका जो मात्रा है वो 21 ग्राम इन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व होगी टोटल। सो एंड पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम एंड अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम एंड लास्ट शुगर 204 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सो ओवरऑल got this matter solubility, इसी को कहा गया सॉल्युबिलिटी। You have must understand, dear student, saturated solution concentration of solution के अंडर saturated unsaturated insolubility आ गई। Now start a numerically problem, concentration of solution। Now repeat concentration of solution mass by mass percentage, यानी mass by mass percent का मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बीच में हम कुछ परसेंटेज निकालते हैं, कितना वो परसेंटेज में सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। सो मास बाय मास परसेंटेज एंड मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ
सॉल्यूट याद होगा, पिछली वीडियो में इसको बताया गया था, ओवरऑल हमें मालूम है क्या हुआ था, पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 and concentration of solution and concentration of solution, percentage of solution या percentage of solution या concentration of solution, mass of solution, so mass of solution is equal to and mass of solution is equal to mass of solute धन प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये नब है, मास ऑफ सॉल्वेंट यदि सॉल्यूट और धन सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो वो कंप्लीट आपको मालूम है सॉल्यूशन बनता है, यानी ओवरऑल सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100. नाउ इन क्वेश्चंस a solution contain 40 gram of common salt, 40 gram of common salt, NaCl and solute NaCl 40 gram and water in salt in 300 water H2 320 gram common salt 320 gram of water and calculate the concentration of term of mass by mass percentage of the solution. तो now ये solute and ये solvent. So other name solute and solvent. Now a formula percentage या concentration of solute mass by mass of solute upon mass of solution, mass of solute and 40 gram upon mass of solution बराबर mass of solute plus mass of solvent 320 and plus 40 360 gram यानी 360 gram multiply 100. Mass of solution is 360 gram. So cut and reduce करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको सॉल्व भी करने आ जाए and 2 10 900 upon 9 1 near 11.1%. 11.1%. Now concentration of the solution is 11.1%. And then it's very simple questions according to formula of concentration of solution. Now as some next questions a solution contain 30 gram, a solution contain 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate the concentration of solution. Same pattern. Now concentration of solution in volume of solute या volume of solution same manner. volume ग्राम लिखेंगे तो वहाँ ml मिलीग्राम मिलीलीटर लिखेंगे, मिलीलीटर सेम होगा. सो complete a topic concentration of solution. और भी एक्स्ट्रा बुकों के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से यानी एक्सरसाइज के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे.
और समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान की जरूरत है किसी भी काम के लिए, बिल्कुल एकाग्र यानी कंसंट्रेट की जरूरत पड़ती है, तो जरूर आप ध्यान देने का प्रयास करें। सो नाउ एज एग्जाम्पल आप ए सोल्यूशन कंटेन, ए सोल्यूशन मान लीजिए ml में, ए सोल्यूशन वॉल्यूम में ए सोल्यूशन कंटेन 50 ml मिलीलीटर of alcohol mixed with 150 questions। चीजें देखकर बताएं तो ठीक रहता। वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो मल्टीप्लाई 100। सो क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेन 50 ml alcohol and 150 ml water। Calculate the concentration of solution. So some formula solution, but 150 ml and solute and solvent plus and 200 ml solution prepare. So here according to formula 50 upon 200 50 solute upon solution 200 multiply 100 and 25%। वेरी सिंपल। इस तरह जो है कॉन्सेंट्रेट या परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन में निकाला जा सकता है। एंड कंप्लीट this topic concentration of solution। now next point, what is a suspension। रियल में आप लोगों को ये चैप्टर सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर के बारे में बताया जा रहा है, और मिक्सचर में आपको ट्रू सॉल्यूशन से स्टार्ट किया गया है, होमोजीनस सॉल्यूशन, राइट। होमोजीनस सॉल्यूशन से स्टार्ट किया गया है जिसमें कोई चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो रही है एंड यूनिफॉर्मली लोकेटेड, यूनिफॉर्मली दिखती है। ऐसे में आ गया था, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो कोई चीज़ मिलने वाली बात आ गई थी। और ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए कुछ कैरेक्टर था, कुछ प्रॉपर्टीज था सॉल्यूशन की, कि कितना उसकी साइज है, पार्टिकल की साइज है। एक ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल की साइज कितनी है, बीम ऑफ स्कैटरिंग होगा कि नहीं होगा, नो, एंड नो सेटल डाउन, कोई भी चीज़ें जो है जाकर नीचे नहीं बैठ सकती है, एंड ए कंप्लीट होमोजीनस सॉल्यूशन। इस तरह जो उनके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से जाना गया है। और नेक्स्ट टू सॉल्यूशन रिमेन, टू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बात करेंगे। टुडे के लिए, आज के लिए finish and sufficient। so you prepare a notebook through a video and complete। thank you।